दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा की बात करो। आज स्टॉक ने 100 के स्तर को तोड़ा है, यानी 2 डिजिट में स्टॉक आ गया है। जबकि बाजार में ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। तो क्या स्टॉक में बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है? क्या करना चाहिए इस समय इन्वेस्टर को? क्या इस समय बने रहे या फिर एक बार शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके निकलने का ये सही मौका आ चुका है? तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इस सेक्टर को लेकर काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में फिर से एक शानदार तेजी आ सकती है। पर ये कितना समय लगेगा उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो बड़ी बात है कि इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है। जब आईपीओ लिस्ट हो उसके बाद में इसने एक ज़बरदस्त तेजी भी बताई, लेकिन अब ये स्टॉक दबाव में क्यों आ रहा है, इसके पीछे रीज़न है, उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें, इस समय लगभग 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 71,709 के स्तर पर, जहाँ पे 372 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी 0.52% की तेजी है बाजार में। तो ये बाजार में तो काफ़ी अच्छी तेजी है। अगर हम बात कर ले बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेजी है। 10,392 के स्तर पे 0.55% की तेजी है। तो बीएसई फाइनेंशियल सर्विस भी आज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट है। अब आप ये देख ही सकते हो, स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 104 पे, क्योंकि कल की क्लोजिंग थी 101 के आसपास। इंट्राडे में यही 104 का हाई है। जो लो बना वो 97.35 का है, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे गया ऊपर के लेवल से। इस समय 99.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2.21% की गिरावट है। अब जब तक ये 100 के नीचे है, यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। अगर इसने फिर से 100 को क्रॉस किया तो गिरावट थोड़ी सी थम सकती है। अभी फिलहाल स्टॉक अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब वो बहुत सारे जो इन्वेस्टर जो इस समय शेयर बेचना चाहते, वो वेट कर रहे थे कि अगर प्राइस बढ़े तो हम रुकेंगे, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे हैवी सेलिंग आ सकती है और ऐसे में स्टॉक की प्राइस थोड़ी नीचे भी जा सकती है। अब यहाँ पे इसके प्रदर्शन को देखें तो 19 दिसंबर को आगे देखें तो स्टॉक 112 के आसपास था, जहाँ पे 1.5% की तेजी बनी। 20 दिसंबर की बात करें, क्लोजिंग 104 के आसपास है, जहाँ पे 6.7% की फिर से गिरावट हुई। और ये गिरावट इसलिए हुई थी क्योंकि उस दिन बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी। 21 दिसंबर को स्टॉक फिर से रिकवर कर गया, 109 के आसपास आया, 4.7% की शानदार तेजी के साथ। 22 दिसंबर को स्टॉक में हमने कोई अप डाउन नहीं देखी, क्लोजिंग फ्लैट रही 109 के आसपास ही। अब 24 दिसंबर को कल स्टॉक 101 के आसपास आ गया, 7.2% की बड़ी गिरावट के साथ। और आज गिरावट और बढ़ रही है। अब ये देखो कि इस वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और कल 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और आज 2 बजे के आसपास 5 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी बड़े फंड हाउस इस समय इतने एक्टिव नहीं है इसमें। अब ये देखते हो, इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है। ये 123 तक गया था। अब ऊपर के लेवल से देखें तो यहाँ पे आपको कम से कम बहुत, यानी 22 से 23% की बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। जिसने ऊपर के लेवल में अगर किसी ने निवेश किया तो उसको भारी लॉस भी हो रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि यह इरेडा का जो स्टॉक है 215% की ज़बरदस्त जंप दे चुका है आईपीओ प्राइस से। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने 32 में आईपीओ दिया और 56.25 प्रीमियम में लिस्टिंग हुई 50 के आसपास, और फिर उसके बाद तेजी और शानदार बढ़ी। सबसे जो बड़ी बात है, गिरावट की वजह से इसका मार्केट कैप है वो भी गिर के 27,159 करोड़ के आसपास आ गया, जो 30,000 करोड़ को क्रॉस किया था। अब यहाँ पे इरडा को लेकर प्रभुदास लीलाधर की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक में अगर एक तेजी की संभावना बनती है तो ये स्टॉक आने वाले समय में अगर 110 के लेवल को इस समय फिर से अगर पार कर लेता तो 123 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा। और इसको पार करने के बाद फिर 131 और फिर 133 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो सपोर्ट है वो 98 का है। तो आप देख सकते हो इस समय अपने सपोर्ट के आसपास है और इसको आज इंट्राडे में ब्रेक भी किया। इसका मतलब ये है कि स्टॉक इस समय बेरिश जोन में दिखाई दे रहा है और गिरावट की संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत का कहना है कि स्टॉक इस समय ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है और इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 123 का है। अभी यहाँ से अगर गिरावट का माहौल बन जाएगा तो आपको इसमें बड़ी गिरावट होगी, इसलिए आपको इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। उनके हिसाब से यहाँ पे 92 का एक मजबूत सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूट गया तो स्टॉक आपको सीधा 73 तक जाता हुआ दिखेगा नियर टर्म में। यानी टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से यहाँ पे 73 की प्राइस देखने को मिल सकता है, यानी स्टॉक निकट भविष्य में 70 तक आ सकता है।
मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह के हिसाब से भी यहाँ पे संभावना गिरावट की दिखाई दे रही है और आने वाले समय ये 95 के लेवल को टच कर सकता है, यानी गिरावट की संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जीसीएल सिक्योरिटीज़ की तरफ से वैभव कौशिक का कहना है कि स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यहाँ पे 88 के आसपास है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, निचले लेवल पे मिले तो आप खरीदारी करें। और आप ये देख सकते हो कि अगर ये 88 के आसपास खरीदारी करते हैं उसको ऊपर है और टारगेट 120 का देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ से जब स्टॉक फिर उठेगा तो 120 तक जा सकता है। तो फिलहाल आपको इस लेवल के हिसाब से देखें तो अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट करना चाहिए, स्टॉक को सेटल होने दें, उसके बाद में ही निवेश के बारे में सोचें। रिस्क अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी इसके लिए गुड न्यूज़ है कि इसने अपने नेट एनपीए को काफ़ी कम कर लिया। 2.72% का नेट एनपीए था पिछले साल सेम क्वार्टर में, जो 1.65% के आसपास है। तो कंपनी लगातार अपने नेट एनपीए को कम करे और ग्रॉस एनपीए भी डिक्लाइन हुआ है, जो देख लो कि 5.06% था पिछले साल सेम क्वार्टर में, जो 3.13% के आसपास है। तो यह एक तरह से बड़ी जीत है, कंपनी लगातार अपने एनपीए से बाहर निकल रही है, एनपीए कम कर रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फाइनेंशियल ईयर 2024 जो आने वाला है ये ग्रीन एनर्जी के नाम पे होगा। सरकार ने इसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च भी कर दिया है और सरकार की मंशा है कि हर साल एनुअली 50 गीगावाट की कैपेसिटी को ऐड किया जाए ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। सरकार अपने इस गोल को सेट करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप देख रही है। बहुत सारी कंपनियों को यहाँ पे निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और कुल मिला के सरकार ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करिए पूरी तरह से। और इसीलिए सरकार ने 19,744 करोड़ रुपीज़ की रकम सैंक्शन की है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। सरकार चाहती है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में अब ग्लोबल हब बने इंडिया और हम हाइड्रोजन का निर्माण करें और विश्व को इसको एक्सपोर्ट करें। इंडिया करीब अपना गोल सेट कर चुका है कि करीब 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन हर साल यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और इसके लिए सरकार ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी है। तो बिल्कुल आने वाले समय इस सेक्टर में शानदार तेजी की संभावना बनेगी और आप समझ सकते हो कि ये इस सेक्टर में कि जो सबसे अकेली इकलौती कंपनी जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर के जो कंपनियां उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, तो सीधा फायदा इसको हो सकता है इसका। इसके अलावा आप देखें इसका बिजनेस तो काफ़ी शानदार कर रहा है। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 2020 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 3,481 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त बढ़ा है रेवेन्यू और प्रॉफिट में तो बहुत ज़बरदस्त उछाल है। 2019 में जहाँ पे 244 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2023 में बढ़ के 864 करोड़ तक पहुँच गया है। यानी प्रॉफिट दुगुना नहीं बल्कि लगभग 4 गुना बढ़ा है। काफ़ी शानदार पिछले 4-5 सालों में। इसके अलावा इसका ईपीएस भी बढ़ा है। 2019 में जहाँ पे 3.11 रुपीज़ के आसपास था, जो 2023 में 3.78 रुपीज़ हुआ है। वैसे 2022 काफ़ी शानदार जब 8.03 रुपीज़ ईपीएस मिला है कंपनी को पर शेयर। आरओई बढ़ा है। 2019 में जहाँ पे 9.52 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 14.56 करोड़ तक पहुँचा है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशो भी कुछ बढ़ा है। यहाँ पे देख लो कि 2019 में 4.29 यहाँ पे करोड़ के आसपास था, जो इस समय 2023 में 6.77 करोड़ के आसपास हुआ है। लेकिन आप ये समझ सकते हो कंपनी का विजन काफ़ी अच्छा है, कंपनी बहुत मजबूत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, कम से कम आप अगर आईपीओ में शेयर ले चुके हैं और आपको आईपीओ में अलॉटमेंट हुई है, तो आप अपना कम से कम प्रॉफिट रहने दें और जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता है और फिर डिप में खरीदारी के बारे में सोचें। फ्रेश एंट्री के लिए आपको 70 से 80 के आसपास ही फिर से मौका तलाशना चाहिए। अब एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 99 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 97 तक जाएगा। वैसे इंट्राडे में ये सपोर्ट टूटा है। तीसरा सपोर्ट अब 94 के आसपास है। इसको पार कर लिया तो फिर तेज़ी बन सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 105 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 108 तक जाता है स्टॉक दिखाई देगा और एक बार 108 को पार किया तो फिर 110 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल वेट करें, अभी इस समय स्टॉक दबाव में है और बड़े फंड हाउस की बिकवाली के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर बड़ी बिकवाली आई तो ये स्टॉक नीचे जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल मजबूत है। लॉन्ग टर्म में इसका नजरिया अगर आप लेकर चलेंगे तो ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।